नमस्कार, मैं गीता संधू, गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस जो हमारी लाइफ जर्नी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज लाइफ एंड डेथ का ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको न्यू बर्थ मिलता है एक्चुअल में, और आपका अगर हम देखा जाए कि लाइफ की जर्नी एंड कहाँ पर होती है वो भी यही एक पॉइंट है। तो एग्जिट एंड एंट्री दोनों का यही एक पॉइंट है जहाँ से हमारा सब कुछ शुरू होता है। आप फर्स्ट हाउस में बर्थ लेते हैं, सेकेंड हाउस में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, एंड द थर्ड हाउस द प्लेस वेयर यू स्टार्ट योर ओन जर्नी विद योर ओन करेज विदाउट एनी सपोर्ट। तो यहाँ पर मेलेफिक्स हैं, बेनिफिक्स हैं, यहाँ पर किस किस की एस्पेक्ट है और किस डिग्निटी में प्लैनेट्स यहाँ पर विराजमान है। लाइक बहुत सारे ऐसे जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है उसको हम कंसीडर करते हैं व्हाइल मेकिंग प्रेडिक्शंस। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वन शुड नो। प्रेडिक्शन तो आपने कर दी है लेकिन उन चीजों का ध्यान नहीं रखा, जैसे कि गुलिका एंड मांडी, ये दो एक ऐसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें हमेशा कंसीडर करने पड़ते हैं कि उस जगह पर गुलिका मांडी का क्या रोल है। इसके अलावा आपका वहाँ पर डेबिलिटेटेड प्लैनेट तो नहीं है, उसकी जो रिलेशनशिप है, जहाँ पर वो प्लैनेट की जिस राशि है उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, किस घर के साथ संबंध बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जिस हाउस का लॉर्ड अच्छे घरों के साथ है तो उसका राइज होना या उसकी लाइफ में चीजें चैलेंजिंग नहीं होंगी, बट अगर उनका संबंध किसी ऐसी जगहों के साथ बन रहा है जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहाँ पर फॉल हैं, उस घर का लॉर्ड कहीं ऐसी जगह बैठा है जहाँ पर दशाएं या अंतरदशाओं के माध्यम से वो सेटबैक देने वाला है, तो ये हमारे सारे प्रेडिक्शन के बीच में इन चीजों को बहुत कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। एक रेट्रोग्रेशन की जो पोजीशन होती है, अगर प्लैनेट इन रेट्रोग्रेशन है या इन कंबशन है तो उन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। वो अपने नेचुरल फ्लो में ना तो काम कर सकता है ना ही आपको रिजल्ट दे सकता है। सो हमेशा प्रेडिक्शन करते समय बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट जो होती हैं जो आपको कंसीडर करनी, किन किन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको थर्ड हाउस को देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहा जाता है आपका पराक्रम, करेज, आपके एंडेवर्स, जो भी आप यहाँ से अपने हाथों से करना शुरू करते हैं। सब कॉन्शियस ब्रेन यहाँ पर होता है। आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनबॉर्न हैं, लाइक बहुत सारे इनबॉर्न टैलेंट्स हमारे अंदर होते हैं, वो चीजें भी आपको इसी घर से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो आपकी वोकल कैपेसिटी है, आप सिंगर हैं, आप अनाउंसर हैं, आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। वाणी हमने सेकंड हाउस से देखी थी कि उसका यानी कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है, लेकिन आप बोलते समय किस किस तरीके से लोगों को अल्यूर करेंगे, कैसे आप अपना अगर किसी को जो आपका कम्युनिकेशन है उसके इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे आपके। आप बहुत हेजिटेट करते हैं, आप बहुत फ्लो में बोलते हैं, आपके अंदर कमांडिंग पावर ज्यादा है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। जैसे आप देखते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं, कहा जाता है कि किसी को गंजे को भी कंघी बेचनी हो, अगर ये स्किल्स हैं उसके अंदर तो वो ये भी काम कर सकता है। मतलब अपने कम्युनिकेशन के थ्रू वो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आते हैं, वर्ल्ड ट्रीटीज होती हैं, इतना कोलैबोरेशन होता है, वो सब किस पर होता है, वो सारा कुछ जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर होता है। तो जब भी हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो बहुत अच्छे मिनिस्ट्री हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके अपने स्किल्स कैसे हैं, इनके ऊपर उनकी सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जो लीडरशिप भी है हमारी, वो भी कम्युनिकेशन के बेस पे ही आपको देखने को मिलती है कि कौन सा पर्सन इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है मासेस को कि वो लीडरशिप क्वालिटी अपनी प्रूव कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा टूल है सबकॉन्शियस ब्रेन। आप क्या सोचते हैं, कैसा आपका माइंड सेट है, आपकी इंट्यूशंस कैसी हैं और आपकी टेक्निकल एबिलिटीज कैसी हैं, वो भी यहीं से हम देख पाते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो आपके स्किल्स है ना, वो एक मोटर स्किल्स जो हमारी बॉडी हमें देती है, वो हम यहाँ से एक्सरसाइज कर पाते हैं। आपकी जोर कितना बाजुए कातिल में है, आपके आर्म्स यानी कि आपके अंदर पावर कितनी है, आप फिजिकल लेबर कितनी कर सकते हैं, आप मेंटल लेबर कितनी कर सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ से। बिकॉज सबकॉन्शियस ब्रेन भी आपके कॉन्फिडेंस को बताता
है, आपका मेंटल कॉन्फिडेंस कितना है, आपका फिजिकल कॉन्फिडेंस कितना है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मेलेफिक्स अगर इस घर के साथ संबंध बनाते हैं तो वो आपको एक डबल एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो भी ड्रीम्स डिजायर्स हैं आपके, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको वो करने के लिए शक्ति नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ये हाउस आपका एग्जीक्यूशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी को एग्जीक्यूट करना है या आपकी फिजिकल एबिलिटी को एग्जीक्यूट करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इसको कम्युनिकेशन को इतना प्रभावी बनाना है। तो जो भी रेमेडीज भी होती हैं यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपके पराक्रम अच्छा नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो अगर इस घर को हम बड़ा मजबूत कर दें तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। एंड बदल जाती हैं व्हाई? बिकॉज ये घर जस्ट ऑपोजिट है आपके भाग्य के घर से। तो जब चीजें यहाँ पर बदलती हैं तो आपका भाग्य भी बदलता है। ठीक है, तो ड्राइविंग स्किल्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, वो सब यहाँ से आप देखते हैं। क्योंकि इस घर का जो नेचुरल कारका है वो मंगल है, इसलिए मंगल छोटे भाई बहनों के साथ आपको आपके संबंध कैसे होंगे वो भी चीजें आप यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है आपकी किसी चीज को मैनेज करने की, वो बहुत ज्यादा आप यहाँ से देख पाते हैं। नेबरहुड का घर है, देखिए आप कहीं भी रहते हैं, आपके मे बी रिलेटिव्स आपके आसपास नहीं हो, लेकिन आपका पड़ोस कैसा है, आपके पड़ोस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी, हैप्पीनेस रहेगी, या फिर आपको मेंटल एनिग्मा रहेगा, टॉर्चर होगा। क्योंकि कई बार होता है कि आपकी नेबरहुड अच्छा नहीं है, आपको बहुत सारा सफोकेशन है उनकी वजह से, और आप जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोगों का उनके साथ मनमुटाव होता है, तो वो भी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो अच्छे नेबर मिलना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जर्नी कैसी होती है, छोटी छोटी जर्नीज। तो यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स आप बताते हैं कि आपके मूवमेंट्स क्या होंगे, आप जर्नी कितनी करोगे, कम करोगे, आपका स्कूल कॉलेज क्लासेस करने जाना है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर अपने स्कूल पहुंच सको। तो लाइफ में और आपकी अर्ली एजुकेशन में आपको ट्रैवल कितना करना पड़ेगा, वो चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। जब हम लॉन्ग ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो हम 9th हाउस को कंसिडर करते हैं, 12th हाउस को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब शॉर्ट जर्नी की बात होती है तो आपको यहाँ 3rd हाउस की एनर्जी देखी जाती है। 3rd हाउस को कहते हैं दिस इज 8th फ्रॉम द 8th हाउस। तो 8th हाउस की जो पोजीशन है, उसके प्लैनेट्स की पोजीशन है, कई बार वो हमें डीप इंसाइट दे देते हैं कि जब आपकी जर्नी एंड हुई लास्ट बर्थ में तो क्या सीन था, आपकी कुछ डिजायर्स रह गई थी, आपके कुछ पेंडिंग कर्मास रह गए थे। आपको 3rd हाउस की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा डीप इंसाइट देती है कि व्हाई यू आर बॉर्न इन दिस लाइफ। तो आपका जो पास्ट बर्थ का जो कुछ भी आप बैकलॉग कैरी कर रहे हैं, जो कुछ भी पर्पस है आपके इस बर्थ के जन्म का, वो आपको यहीं से मिलता है, वो इनसाइट आपको यहाँ से मिलती है, क्योंकि ये आपकी न्यू बिगिनिंग का घर है। तो यहाँ पर प्लैनेट्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इट। सूर्य की पोजीशन 3rd हाउस में बढ़िया है, क्योंकि हमने बात की कि मेलेफिक्स यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अथॉरिटी है, आपका कम्युनिकेशन है, कमांड कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, लाइफ में सक्सेस होना है। तो आपको जब पराक्रम शो करना है, तो अगर यहाँ पर आप बहुत सॉफ्ट प्लैनेट बैठे होंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा टिमिड बना देते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग बना देते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो कई बार कैपेसिटी होते हुए भी, बहुत सारी नॉलेज होते हुए भी आपका एक सॉफ्ट पर्सोना जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि जब लीडर्स जो होते हैं वो थोड़े रुथलेस होते हैं, उनके अंदर एक गो गेटर कैपेसिटी होती है कि कंफर्ट में दे हैव टू जस्ट सुपरसीड द अदर्स। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो बात होती है वो यहाँ लागू होती है। आप यहाँ पर वो एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने आप को प्रूव कर पाते हो, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। तो सन जो है वो बहुत रॉयल प्लैनेट है, और यहाँ पर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, आपकी कमांड कंट्रोल, ये सब बताता है कि आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। आपके अपने पराक्रम है आपके अंदर, आप सब चीजें हैंडल कर सकते हैं और सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं।
आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, आपके भाई बहन बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उनका आपको सुख मिले। मार्स अगर यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर मार्स आपको बहुत ही ज्यादा करेज देते हैं, आप डरते नहीं हैं किसी चीज से। थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप अपनी ड्राइविंग में बहुत रैश हैं। आपके रिलेशनशिप में भी कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि भाई बहन हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन उधर से आपको थोड़ा बहुत कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज एंगर इश्यूज या फिर इमीडिएट मतलब क्विक इम्पल्सिव एक्शंस जो है वो मार्स की क्वालिटी है, तो वो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कई बार मेंटल स्ट्रेस दे देते हैं, लेकिन आपके अपने काम करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को बहुत बार देखा जाता है कि शौक होता है कि उनको कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पर यूनिफॉर्म हो, दे कैन बी आइदर इन पुलिस और सम डिफेंस और सम पोजीशन वेयर दे कैन एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी एंड एक्शन एट देयर ईज। तो यहाँ पर अगर सैटर्न आते हैं, सैटर्न स्लो प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पर जब वो आते हैं तो एक्सपीरियंस बेस आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ईज मिल जाती है, क्योंकि शनि थकते नहीं है। और ये घर जो है ना ऐसा जहाँ पर आपको लगातार ही काम करना है, ये जीवन है तो तब तक आपको काम करना ही है। सो सैटर्न यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन है काम से, उसको बढ़ा देते हैं कि आप लॉन्ग आवर्स तक अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए लगे रह सकते हैं। आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सैटर्न का काम यही है कि वो आपकी लॉन्जिविटी को प्रेजेंट करते हैं, और सैटर्न यहाँ पर होते हैं तो वो आपकी लॉन्जिविटी को भी बढ़ा देते हैं। 8th and 3rd के सैटर्न जो है वो आपको एक लॉन्ग एज देते हैं, लंबी आयु देते हैं, क्योंकि सैटर्न मंगल का घर है और यहाँ पर बहुत सारा पराक्रम है, और सैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, तो वो आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस देते हैं, काम से घबराते नहीं है, अथक मेहनत आप कर सकते हैं। भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि है, तो शनि की जो पावर है वो आपको थोड़ा सा ऐसी है कि वो सैडनेस या रिलक्टेंस इन रिलेशनशिप लेके आती है। तो अगर आपके भाई बहन आपसे रूठ जाते हैं या आपसे डिस्टेंस रखते हैं या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसका रीजन है सैटर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को पनपने नहीं देते हैं, वो काम से काम रखते हैं। तो वर्किंग रिलेशंस आपके होंगे, बट बहुत ज्यादा डीप इमोशनल रिलेशन की आप नहीं कर सकते एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर केतु और राहु की पोजीशन होती है, ये भी मेलेफिक्स हैं, तो राहु अगर होते हैं तो इस इंसान के अंदर इतनी एम्बिशंस होती हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सरसाइज थ्रू मेंटल एबिलिटीज करते हैं, ग्लोबल होते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना और अपने काम को बहुत एक्सपैंड करना। तो यहाँ पर जो राहु की एनर्जी है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, कहते हैं कि रात दिन इनका काम होता है मेंटल लेवल पे, वो अपने जो भी एक्सपेक्टेशन है उनकी, वो उसको पूरा करने के लिए सोते भी नहीं है, यानी कि उनको हर समय अपने ड्रीम्स को चेज करना अच्छा लगता है। और इट इज सेड कि ये आपको बहुत ही ज्यादा बली और निडर बनाता है। तो ये लोग बड़े डेयर डेविल टाइप में काम करते हैं, एडवेंचरस बहुत होते हैं, जो ड्राइविंग का इनको बहुत शौक होता है। ड्राइविंग के अलावा भी जो लाइफ में जितने रिस्की गेम्स हैं, जितनी भी रिस्की एफर्ट्स हैं, वो करने में इनको ज्यादा ही आनंद आता है। भाग्य को देखते हैं, जुपिटर भाग्य के घर के स्वामी होते हैं, तो राहु जब वहाँ दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा इनका मन भी भाग्य है उसको कहीं चैलेंजिंग है कि भाग्य के भरोसे नहीं, मैं अपने एफर्ट्स, अपनी डिजायर, अपनी इच्छा की शक्ति पे मैं चलूंगा, भाग्य क्या होता है, मैं भाग्य को बदल दूंगा, ऐसी सोच ये रखते हैं। केतु यहाँ पर अगेन सेम, जैसे केतु की जो एनर्जी है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। केतु यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं, बिकॉज केतु का कनेक्शन जो है ना अनसीन वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी एनर्जीज के साथ कनेक्शन उनका बन जाता है, जैसे कि यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, आपके सराउंडिंग एनर्जीज हैं, उनके मैसेजेस उनको मिलते हैं, हाईली इंट्यूटिव बना देते हैं। और राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये घर हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज का भी है, यहाँ से आप अपने आप को एक्सप्रेशन देते हैं, किसी भी तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है वो चीज़ें आप यहाँ से करते हैं। तो आप जब भी देखो कि किसी ने बहुत अनइमेजिनेबल वे में अपने आप को एक्सप्रेस किया है, तो वो केतु की फाइननेस या वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूटेस्ट जो भी डिटेल्स होते हैं उसकी एनर्जी के साथ, वो चाहे वो आर्ट वर्क हो, स्कल्पचर का हो, कैसा भी हो, राइटिंग का हो, पोएटिक हो, आप एक
एक्सेप्शनल उसमें डेप्थ देख सकते हैं। तो ये स्किल्स को बढ़ाता है आपके बहुत ही ज्यादा। स्पोर्ट्स की भी बहुत लोगों को, जो मार्स के लोग हैं उन लोगों को स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर बहुत काम होता है। अच्छा, जैसे जो हैंड से खेलने वाले स्पोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल है या वॉलीबॉल है, ये वाले गेम्स, बैडमिंटन है या डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जो भी आपके डांसेस हैं जिनमें मुद्राओं का विशेष वो होता है, वो सारी चीजें यहाँ से आप सीखते हैं। तो मेंटल वर्क के लिए ये घर बहुत ही अच्छा है। जो भी प्लेनेट आते हैं वो अपने तरीके की उनको एनर्जी देते हैं। मार्स है तो ऐसे इंसान को अगर पोएम भी लिखनी है तो मरक्यूरी का साथ है तो वो पेट्रियाटिक पोएम लिखेगा। वो बहुत ज्यादा, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने बड़ी चैलेंजिंग ऐसे पोएट्री की है। इस तरीके के वो काव्य जिनमें लोगों को एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले, वो ऐसी पोएट लिखाएंगे। वीनस अगर है तो यहाँ पर वो आर्ट एंड कल्चर एंड सॉफ्ट इमोशन से रिलेटेड, रोमांटिक, ऐसी चीजों को वो एक्सप्रेस करेंगे। नॉवल लिखने तो सॉफ्ट लव स्टोरीज लिखेंगे। राइटिंग का ये घर है तो यहाँ से राइटिंग, आप किस तरह की राइटिंग करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो भी चीजें यहाँ से होती हैं। केतु के लोगों को स्पेशली कहा जाता है कि दे शुड राइट, एटलीस्ट अगर कुछ नहीं लिखते तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन ही लिखें। तो इसमें उनको राइटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। काम का भाव है, इसको कहा जाता है कि जैसे कि आपने फर्स्ट हाउस को देखा कि वहाँ बर्थ है, सेकंड हाउस में फैमिली है, थर्ड हाउस में यहाँ इंडिविजुअल अवेयरनेस। तो इंडिविजुअल अवेयरनेस में जैसे कि इसका एक सिंबल भी है थर्ड हाउस का कि दिस इज अ कपल इज देयर, एक जोड़ा है, मिथुन राशि है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअलिटी है उसको भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आपकी माइंडसेट कैसा है, आपकी सेक्सुअलिटी कैसी है, आप अर्ली इन चीज़ों में पढ़ते हैं या फिर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, आपका माइंड किस तरीके का है, आपकी वैसी लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि ये एक न्यू बर्थ को भी जन्म देती है, क्रिएटिविटी है। सो अगर आपको जब मैरिज होती है तो उसके बाद क्रिएटिविटी है, प्रोजेनी है, प्रोजेनी में भी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंडसेट का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। बिकॉज जब भी कभी लेडी को चाइल्ड बेयरिंग करनी है तो उसको कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा स्क्रिप्चर पढ़ो, बहुत अच्छी चीजें सोचो, जैसा आप सोचोगे आप वैसा बेबी बना सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में से ही सारा कुछ सीख लिया था। तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना, वो अपने क्रिएटिविटी का घर है। क्रिएटिविटी इज एट द बेस्ट इज क्रिएटिंग अ चाइल्ड, अ लाइफ विद इन लाइफ। तो वो सारा कुछ थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपको यहाँ से मिलता है। अगर आपको एक अच्छी विदुषी संतान चाहिए, बहुत ब्रेनी चाहिए, बहुत रिलीजियस, बहुत पायस चाहिए, बहुत ज्यादा गुणों से भरपूर चाहिए, तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बहुत ही ज्यादा अलर्ट और प्योर रखना है। अच्छी चीजों के साथ आप अगर कनेक्शन रखेंगे तो इस घर के रिजल्ट आपको मैजिकल मिले। यहाँ पर आने वाले जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मून आ जाता है, तो मून जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रैवलिंग कराता है, क्योंकि मून ट्रैवलिंग का है। बट वो ट्रैवलिंग आपकी बड़ी लग्जरी वाली होंगी, अच्छी होंगी, आपका रिलेशनशिप और इमोशन बेस्ड होंगी। आप जिन चीजों के लिए पैशनेट हैं, मे बी आप अपने सिस्टर, ब्रदर, कजन सबको मिलने जाते हो, मे बी आप अपने किसी जो रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड के हैं उनको छोटी छोटी ट्रैवल करने का शौक हो, तो मून जो है ना आपकी साइकी है, और साइकी बेस्ड ट्रैवलिंग आप यहाँ से करते हैं। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उनके लिए आपको यहाँ पर ट्रैवल करने का बहुत रूटीन होता है। इसके अलावा आप अच्छा बोलते हैं, सॉफ्ट बोलेंगे। आपको जो मदर के कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं, मदर के लिए आपको जितना आप करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में भाग्योदय होगा। बिकॉज ये मून रिप्रेजेंट करता है मदर को। तो जब भी आपको कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, आप अपने मदर से बात कीजिए, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा और आपको आपका जो मदर के तरफ से जो भी कोई आपका पेंडिंग कर्मा है वो रिलीज होगा। यहाँ पर मरक्यूरी अगर आते हैं तो मरक्यूरी तो इस घर को रिप्रेजेंट ही करते हैं, क्योंकि मरक्यूरी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस और स्पॉन्टेनिटी के प्लैनेट हैं, ये उनकी अपनी क्वालिटीज हैं। तो मरक्यूरी के जितने भी गुण हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत एनालिटिकल हैं, कैलकुलेटिव हैं और इंटेलिजेंस उनके अंदर कूट कूट के भरी है। जुपिटर और मरक्यूरी दोनों आमने सामने हैं। मरक्यूरी शिष्य हैं और जुपिटर गुरु हैं। तो जब ये अपने गुरु की तरफ देखते हैं, वहां से नॉलेज गेन करते हैं और फिर देन ही ट्राइज हिमसेल्फ, अपना प्रैक्टिकल जब करते हैं तो इनको अपनी लाइफ में एक वे ऑफ एक्सप्रेशन
के बेस पर बहुत कुछ अपना समझाने का और अपने स्किल्स के साथ में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। मरकरी आपके इंटेलिजेंस या कह सकते हैं कि आपके पास्ट लाइफ की चिप लेकर के आते हैं। तो कई बार आप देखते हैं कि छोटे से बच्चे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दी, डांस किया, जो भी उनके स्किल्स आए हैं ना, वो उनके पास्ट बर्थ की मेमोरी के साथ आए हैं। तो मरकरी का जो इस घर के साथ कनेक्शन होगा, तो दैट चाइल्ड हैज ऑलरेडी डन इन पास्ट, और वो यहाँ पर अब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मे बी लास्ट बर्थ में उनका ये कर्म बाकी रह गया था, उन्होंने कुछ सीखा था, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और अब मरकरी यहाँ पर जो आए हैं वो उनके उस टैलेंट को दुनिया के सामने रखेंगे और बहुत सारा करमिशन देंगे।